साइलेंस को कई लोग पावर मानते हैं और कई लोग वीकनेस मानते हैं कि चुप रहना ये तो कायरता है, कमज़ोरी है। और आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग कहते हैं नहीं, साइलेंस तो शक्ति है। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? जी, इसके लिए हम थोड़ा सा साइलेंस को और समझते हैं। साइलेंस है क्या? जैसे अगर हम साइकोलॉजिस्ट की सुने तो वो कहते हैं कि इन अ डे, एक दिन में हमारा मन जो है वो ऑलमोस्ट 45,000 से 65,000 थॉट्स क्रिएट करता है ना। विच मीन्स एवरी 1 or 2 सेकेंड देयर इज़ सम थॉट। अभी भी जब हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे कुछ स्पीकर्स हैं जो अपनी बात शेयर कर रहे हैं, हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ चल रहा हो रहा है, ऐसा होता है, बैकग्राउंड में कुछ थॉट्स चल रहे होंगे, राइट। नाउ साइलेंस क्या है? साइलेंस मीनिंग ये जो अननेसेसरी थॉट्स हैं जो एट द मोमेंट शायद मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ये वेस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज आई विल नॉट पुट इन टू यूज़। उसको हम कुछ कार्य में नहीं लगाते, बस सोचते रहते हैं। हर 1-2 सेकेंड एक थॉट आए जा रहा है, हम अनअवेयर हैं, राइट। ये जो स्टोरीज ऑफ माइंड जिसमें हम एंटेंगल्ड रहते हैं, उससे थोड़ा बियॉन्ड रहना। जितने थॉट्स नेसेसरी हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज़ आप यहाँ बैठे हैं, सोचिए इस मोमेंट में क्या ऐसे थॉट्स होंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होंगे, अर्जेंट होंगे, अभी करना है, अभी सोचना है, अभी एक्शन लेना है, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं। सो कैन आई बी इन द हियर एंड द नाउ? इस मोमेंट में जो जीवन हो रही है, कैन आई बी हियर? कैन आई एक्सपीरियंस दिस वन मोमेंट? इंस्टेड ऑफ वो मन की स्टोरीज़ में हम खो जाएं, हम इस एक मोमेंट को क्या पूरी तरह से जी सकते हैं? मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, है ना। वो साइलेंस वाली स्टेज अपने आप इमर्ज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज हमने सुना ना, आत्मा क्या है? शांत स्वरूप है। आत्मा का नेचर ही शांत है, शांति है, पीस है। तो जैसे ही हम उस अवेयरनेस में आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कॉन्शियस लिविंग, है ना, अवेयर लिविंग, मन के संकल्पों में नहीं जिए, जीवन को वहाँ हम जिए जहाँ जीवन हो रही है, और अपनी उस यथार्थ अवेयरनेस के साथ जिए। दैट्स व्हाट ब्रिंग्स साइलेंस टू अस। भाई जी, एक और बार अब क्वेश्चन क्या था साइलेंस से कनेक्टेड? साइलेंस पावर है या वीकनेस है? अब ये जो स्टेट है, मेंटल स्टेट है, जहाँ पे आई एम इन द मोमेंट, इन द राइट अवेयरनेस, मैं अपनी यथार्थ अवेयरनेस में हूँ, ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन के लिए जो सही है वो करने की शक्ति मुझ में है। सिचुएशन को सही देखने की, सही परखने की, सही एक्शन लेने की पावर मुझ में है। और दूसरा है, एक तो एक्शन लेवल पे, सपोज़ आप किसी मीटिंग में है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, अब उस कॉन्फ्लिक्ट में आप अपनी बात रखें या नहीं रखें, 2 ऑप्शन है, राइट। अगर आप अपनी बात रखते हैं लेकिन आप एक सही मन की स्थिति के साथ रखते हैं, तो उस कॉन्वर्जेशन का जो आउटकम है चांसेस होगा बेटर होगा, राइट। तो ये होगी साइलेंस की शक्ति को हमने प्रैक्टिकली यूज़ किया, जहाँ पे मन शांत है, एट एन इंटरनल लेवल आई एम वेरी स्टेबल एंड देन आई कम इन टू एक्शन। ये एक एस्पेक्ट हो गया, शांति कैसे शक्ति है, राइट। और दूसरा है, अगर शक्ति नहीं है तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, मन जब बहुत सारे संकल्प क्रिएट कर रहा है बहुत फास्ट गति से, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, अपसेट होते हैं, हम हार्ट बीट ज़्यादा होती है, ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाती है, ना हम फिजिकल लेवल पे ठीक है, ना हम मेंटल लेवल पे ठीक है, उस समय पे मेकिंग राइट डिसीजंस, पुटिंग राइट डिसीजंस इनटू एक्शंस बहुत डिफ़िकल्ट होगा, राइट। सो एक है अंदर की स्टेबिलिटी से हम कैसे बाह्य सिचुएशंस को राइट वे में हैंडल कर सकते हैं, उस तरीके से एक तो पावर है। दूसरा, जहाँ पे शांति की शक्ति है, कई बार आप देखेंगे आपको एक्शन में या बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दैट्स अ स्टेज विच इज़ अ लिटिल हायर स्टेज। जब हम राजयोगा की बात करते हैं ना, तो हम एक ऊंची स्थिति की बात करते हैं, जहाँ पे हम इतनी ऊंची स्थिति में अपने को स्थित कर लेते हैं कि जो संकल्प हम क्रिएट करते हैं उनमें, क्योंकि बहुत सारे नहीं हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, एक सही संकल्प
उस संकल्प में इतनी शक्ति है कि जिसे हम कहते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो राइट एनर्जी रेडिएट होने से बाह्य परिस्थितियों पर उसका इफ़ेक्ट होने लगता है। जो एनर्जी जा रही है बाहर, वही सिचुएशंस मैनिफेस्ट हो रही है। और क्योंकि वो इतने पावरफुल थॉट्स हैं, शायद मुझे कई बार बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्शन में आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सोचा और हुआ। क्यों? क्योंकि संकल्पों में इतनी शक्ति हो जाती है व्हेन देयर इज साइलेंस इन द माइंड।